हेलो हेलो गाइस, मैं आज आपको लैंगिक जनन से जुड़ी हुई बातें सिखाऊंगा आपको। सुनिए साहब, देखिए जैसे लैंगिक जनन के लिए दो प्रजनक की आवश्यकता होती है। उसमें एक मेल प्रजनक होता है और दूसरा फीमेल प्रजनक होता है। मेल के अंदर टेस्टिस पाई जाती है और फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है। टेस्टिस के अंदर एपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई एक सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं मियोसाइट सेल। दोनों में समानता है। मियोसाइट सेल्स के अंदर माइटोसिस क्रिया होती है। फीमेल में भी माइटोसिस क्रिया होती है। माइटोसिस क्रिया पुनः दोहराई जाती है, इसलिए हम कहते हैं मल्टीपल माइटोसिस क्रिया होती है। मल्टीपल माइटोसिस के बाद क्रिया होती है मियोसिस, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आ दी जाती है। यानी कि यहां से यहां तक दोनों जो है, दोनों जीव ये डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड। बात समझ गई? ये भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड यानी कि 2n नंबर दोनों है। इसके बाद मियोसिस क्रिया होती है और मियोसिस क्रिया के बाद यहां स्पर्म बनते हैं, यानी क्रोमेटिड बनते हैं। ये स्पर्म बनते हैं, ये क्रिया हो गई। स्पर्म बनने की क्रिया को हम इसको कहेंगे गैमीट। तो यहां भी गैमीट बने, ओवम भी गैमीट है। क्या है? ओवम भी गैमीट है। ये नंबर होगा इसका 2n नंबर से हो गया n नंबर हाफ। यानी कि गैमीट जो होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। इस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं मेल के अंदर। फीमेल के अंदर हम oogenesis क्रिया कहते हैं। समझ गया? और दोनों क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्रिया को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। नंबर 1 पॉइंट, गैमीटोजेनेसिस क्रिया क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। समझ गए आप? अब देखिए, इसमें स्पर्म जो बनते हैं वो 4 प्रकार के, 4 क्रोमेटिड होते हैं। इसी प्रकार से ओवम भी बनते हैं 4 प्रकार के, इनमें भी 4 क्रोमेटिड हैं। इनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं जबकि 1 बचता है। क्या बचता है? 1। यह 1 इसके साथ मिलकर के जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। समझ गए आप? ये जाइगोट क्या हुआ? ये n नंबर, ये भी n नंबर है, दोनों मिलकर के 2n नंबर हो गया। ये डिप्लॉयड हो गया। क्या हो गया? जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड है। और जाइगोट क्या हुआ? डिप्लॉयड हुआ। इससे पहले यहां सुने आप, इसमें ये जो है, अगर इसमें जो ये स्पर्म जो बने हैं इनमें 4 प्रकार के क्रोमेटिड हुए। इनमें से कौन से नंबर का इस ओवम से फ्यूज करेगा, यानी जाइगोट बनाएगा। इस कारण से जो संतानें होंगी वो जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि संरचना में कुछ भिन्न होंगी। इसलिए इन संतानों में वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन। समझ गए? विभिन्नताएं आती हैं। इसी कारण से भाई और बहन जो है इनमें समानता कम होती है। बस समझ गया? अगर मियोसिस क्रिया के समय किसी रसायन का अगर प्रभाव होगा मेल में और फीमेल में, तो म्यूटेशन की संभावना है। और म्यूटेशन का जो कारक है इसको हम म्यूटाजन कहते हैं। अब समझ गए? म्यूटेशन भी समझ गए, म्यूटाजन भी समझ गए। इस म्यूटेशन के कारण जो संतति में लक्षण दो भिन्नता आएगी उसे हम वेरिएशन कहेंगे। यहीं पर एक और बात समझिए। मैमेलिया वर्ग के कुछ जंतुओं में हम FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा करके
अधिक ओवम प्राप्त करते हैं। इस क्रिया को मल्टी ओवुलेशन कहते हैं। बस हो गया। आप क्या कहते हैं? मल्टी ओव्यूलेशन। और अंडे बनने की क्रिया को, इस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। सामान्य अवस्था में इस क्रिया को क्या कहेंगे? ओवुलेशन कहेंगे। और एक से अधिक ओवम बनाने की क्रिया को मल्टी ओवुलेशन कहते हैं। इसमें जो IVF मेथड के द्वारा या जो जिफ्ट मेथड ये इस्तेमाल करते हैं पशुओं की नस्ल सुधार करने के लिए। तो म्यूटाजन भी समझ गए आप, म्यूटेशन समझ गए, वेरिएशन समझ गए, गैमेटोजेनेसिस क्रिया समझ गए और मल्टी ओवुलेशन भी समझ गए। इतनी बात समझ आ गई आपको? इसके बाद अगर यहां पर ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का अगर विभाजन हो जाए दो में, इससे दो जीव बन जाएं, दो जाइगोट एक ही बार, तो इसके जब ये एक जाइगोट से ये विभाजित हो जाए, पहले विभाजन से पहले दो तरीके हैं। अगर ये इसमें मियोसिस क्रिया हो जाए, इस जाइगोट में क्रिया क्या हो जाए? मियोसिस क्रिया हो जाए, तो ये जीव जो है इसके अंदर ये कैसे होगा? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो इस प्रकार का मियोसिस जो है जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइगोटिक मियोसिस। और इसमें जो गैमीट बने थे इन दोनों में, मेल के अंदर गैमीट बने, फीमेल के अंदर में गैमीट बने, तो इस क्रिया को हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस। इतनी बात समझ गई? अगर इस जाइगोट में मियोसिस क्रिया ना होकर के माइटोसिस क्रिया हो जाए, कौन सी क्रिया हो जाए? माइटोसिस। और जब माइटोसिस क्रिया हो गई तो इसमें दो जाइगोट हो गए। कौन से? दोनों 2n नंबर होंगे। यहां कितने थे? n नंबर थे, हैप्लॉइड हुए। ये क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। समझ गए? तो इससे बनने वाली संतानें जो हैं, संतान जो बनेंगी वो कौन सी होंगी? ये जो संतानें होंगी ये श्यामी जुड़वा होंगी। ये संतानें श्यामी जुड़वा होंगी। इतनी बात समझ गए आप? अगली बात, अगर इसी क्रिया में दो गैमीट, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, इसी प्रकार से एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, यानी कि दो फीमेल गैमीट और दो मेल गैमीट आपस में सलाइन क्रिया करके दो जाइगोट बना लें एक ही यूट्रस में, तो ये जुड़वा जो बच्चे होंगे, यहां थोड़ा सा गलत हो गया, समरूप जुड़वा कहेंगे इसको। समरूप जुड़वा। ये बच्चे कैसे कहलाएंगे? समरूप जुड़वा। और ये बच्चे कहलाएंगे श्यामी जुड़वा। श्यामी जुड़वा। अब ये जो श्यामी जुड़वा होंगे, इनमें एक मेल हुआ और एक फीमेल हुआ, एक मेल और एक फीमेल। अगर इसके अंदर फीमेल स्टेराइल हो, क्या हो? स्टेराइल। कब? प्रजनक अवस्था पर। तो इस करैक्टर को हम फ्री मार्टिन कहते हैं। फ्री मार्टिन कहते हैं। बात समझ गए आप फ्री मार्टिन समझ गए, गैमेटिक मियोसिस समझ गए, जाइगोटिक मियोसिस समझ गए, मल्टी ओवुलेशन समझ गए, गैमेटोजेनेसिस समझ गए, वेरिएशन समझ गए, म्यूटेशन समझ गए, म्यूटाजन समझ गए। ये सारे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी बात जरूर है। अब आप देखिए, इन्हीं में स्पर्म जो मिलते हैं मेल और फीमेल के अंदर, दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप भिन्न है।
जीनोटाइप क्यों भिन्न है? क्योंकि अलग अलग जीव पर ये गैमीट बने, स्पर्म और ओवम। और अगर फिनोटाइप इसलिए भिन्न है कि दोनों की मॉर्फोलॉजी भिन्न है। क्या है? दोनों की मॉर्फोलॉजी भिन्न है, यानी कि दिखने में दोनों अलग है। देखिए स्पर्म के साथ टेल लगी हुई है, ओवम के साथ टेल नहीं है, इसलिए दोनों फिनोटाइप भिन्न है। इस प्रकार के जनन में जिसमें जीन जो गैमीट है दोनों अलग प्रकार के हों और उनमें अगर फ्यूजन हो तो इसको हम कहते हैं ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। टाइप रिप्रोडक्शन, समझ गए आप? ये क्या कहलाता है? ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। अब देखिए इनमें पहले क्या होगा? दोनों गैमीट आपस में पास पास आएंगे, सिनगैमी होगा, फिर प्लाज्मोगैमी या सिनगैमी, ऊगैमी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊगैमी। ऊगैमी, इसलिए इसको कहते हैं ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। और जब मिले तो प्लाज्मोगैमी, फिर मिले तो कैरियोगैमी, फिर जाइगोट, फिर भ्रूणावस्था, फिर फोइटस अवस्था 2 माह के लगभग बच्चों के, और फिर इसके बाद शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रजनक अवस्था, फिर जीर्णावस्था। ये सब अवस्थाएं परिवर्तन होता है। ये से पूछा जाता है कि जीवन की कितनी प्रवास्थाएं हैं, तो जीवन की प्रवास्थाओं में शिशु अवस्था से लेकर के जीर्णावस्था तक ये जीवन की प्रवास्थाएं हैं। जीवन की प्रवास्थाएं, समझ गए आप? अब देखिए निषेचन से पहले की प्रवास्थाएं, यहां पर निषेचन हुआ जब जायगोट बन गया तो निषेचन से पहले की प्रवास्था ये हुई, मेल के अंदर माइटोसिस क्रिया, मल्टीपल माइटोसिस क्रिया, मियोसिस क्रिया, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमीटोजेनेसिस। कौन सी हुई? किससे? निषेचन से पूर्व की घटनाएं। यही समझिए, ये क्रिया आंतरिक निषेचन इसलिए कहलाती है। ये क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि जीव के शरीर में होती है, इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अगर कोई जीव अपने ओवम को बाहर छोड़ देता है और मेल उसके ओवम पर बाहर स्पर्म छोड़ता है, तो यानी कि जाइगोट की क्रिया जीव के शरीर के बाहर बनती है, तो इस क्रिया को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मेढक के अंदर। तो मैंने आपको इससे जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आपको बताई। अब यही विधि अगर स्पर्म को डोनेट करने के लिए हम इससे दूसरा जीव, कोई अन्य पर्यावरण का जीव, यहां पर थोड़ी सी बात और सुनिए ध्यान से। अगर दोनों जीव, ये अगर जंतुओं की बात करूं, ये दोनों जीव कैसे हैं? एक ही पर्यावरण के हैं, तो इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन क्रिया हुई, निषेचन क्रिया हुई, यानी कि हम इनसे कह सकते हैं प्रजनन क्रिया हुई, तो हम इसे कहेंगे अंतरजातीय प्रजनन। क्या कहेंगे? जगह नहीं है यहां पर। अंतरजातीय प्रजनन। अगर ये जीव अलग जाति का हो, समझ गया आप, तो इसे हम कहेंगे अंतरजातीय और इसके बाद अंतरजातीय प्रजनन। और अगर ये दोनों मेल और फीमेल में पर्यावरण भिन्नता ज़्यादा हो, यानी कि एक दूसरे पर्यावरण से ताल्लुक रखता हो, तो ऐसे जीवों के बीच जो निषेचन क्रिया, प्रजनन क्रिया होती है, उसे बाहर जातीय संकरण कहलाती है। सही है? संकरण क्यों? दो जीवों को अलग अलग मिलने की क्रिया संकरण कहलाती है। तो अंतराजातीय संकरण, बाह्य जातीय संकरण और अंतरजातीय और बाह्य जातीय संकरण, ये सारी बातें इसी से जुड़ने कर आपको मिलेंगी। सही है? धन्यवाद। इसके बाद अगली बात मैं और आगे बताऊंगा। ठीक है।